अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद साथी ने भारत पर जमकर वार किया। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हुई, लेकिन इस बार सामने से जवाब दिया खुद इलॉन मस्क ने और कम्युनिटी नोट में पीटर नवारो की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये है अमेरिका, भारत और रूस के रिश्तों का वो ड्रामा जिसमें सच्चाई और प्रोपेगेंडा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब सबसे पहले समझिए ये पीटर नवारो कौन है। ट्रंप सरकार में उनके ट्रेड एडवाइजर है, ट्रंप के बेहद करीब और आज भी उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब भी भारत की बात आती है, नवारो हमेशा से कट्टू और आक्रामक रहे हैं। कभी भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहते हैं, कभी लैंडोमैट फॉर क्रेमलिन और कभी भारत रूस एनर्जी डील को मोदीज वॉर तक बता देते हैं। यानी ट्रंप भले मोदी की पीठ थपथपाते हो, लेकिन उनके सबसे खास साथी बार बार भारत को निशाने पर लेते हैं। कहानी शुरू हुई 6 सितंबर से। नवारो ने एक्स पर लिखा, भारत ऊंचे टैरिफ लगाकर अमेरिकी नौकरियां छीन रहा है। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है, जिससे रूस की युद्ध मशीन मजबूत हो रही है और इसका नतीजा यूक्रेन में मौतें और अमेरिकी टैक्स पेयर का नुकसान होता है। लेकिन जैसे ये पोस्ट पब्लिक हुई, एक्स ने उस पर फैक्ट चेक कम्युनिटी नोट चिपका दिया। यानी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि नवारो का बयान भ्रामक है। अब बस यहीं से आग भड़क उठी, नवारो भड़क गए और 7 सितंबर को मस्क पर सीधा वार कर दिया। लिखा, इलॉन मस्क भारत सरकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये नोट पूरी तरह बकवास है। भारत झूठ फैला रहा है, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं और अमेरिका की नौकरियां खत्म हो रही है। सोचिए, ट्रंप का साथी सीधे इलॉन मस्क को ललकार रहा है। मस्क ने भले ही नाम ना लिया, लेकिन बड़ा जवाब दिया। उन्होंने पोस्ट किया, एक्स पर लोग ही नैरेटिव तय करते हैं, कम्युनिटी नोट सबको सुधारते हैं और हाँ, डेटा और कोड सब पब्लिक सोर्स है। यानी मस्क ने नवारो के आरोप को साफ साफ झूठा बताया। 8 सितंबर को नवारो ने एक और पोस्ट कर डाली। लिखा, इंडियन स्पेशल इंटरेस्ट झूठ फैलाकर अमेरिकी बातचीत में दखल दे रहे हैं। क्या एक्स को इसे अलग अलग राय बताकर पेश करना चाहिए? एक्स का जवाब आया, नवारो झूठ फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद तो जैसे आग में घी पड़ गया। नवारो ने पोस्ट में ब्लड मनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उनका आरोप भारत रूस से तेल खरीदकर सीधे यूक्रेन में खून बहाने की जिम्मेदारी ले रहा है। यानी एक तरफ से उन्होंने भारत को युद्ध अपराध का सहभागी बताने की कोशिश की। भारत सरकार ने इस पूरे विवाद पर साफ कहा, नवारो के आरोप झूठे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया, हमने उनके गलत बयान देखे हैं, हम इन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं। फैक्ट चेक नोट्स ने भी यही कहा, भारत का रूस से तेल खरीदना पूरी तरह कानूनी है। ये सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ट्रंप मंच से मोदी की तारीफ करते हैं, उन्हें खास दोस्त बताते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही साथी नवारो भारत को लेकर जहर उगलते हैं। ये डबल गेम क्यों? क्या ट्रंप भारत को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नवारो अमेरिका की नाराजगी का चेहरा बनते हैं, या फिर ये सब एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, इसके पीछे है कई बड़े सवाल। क्या अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे? क्या भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका को नाराज करने को तैयार है? और क्या ट्रंप कैंप में भारत को लेकर डबल गेम चल रहा है? भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी एनर्जी पॉलिसी में किसी का दखल नहीं मानता, लेकिन नवारो जैसे लोग लगातार भारत को खलनायक की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, पीटर नवारो बनाम एलॉन मस्क की ये सोशल मीडिया जंग एक बड़ा सबक देती है। सोशल मीडिया अब सिर्फ बहस का मैदान नहीं रहा, ये है कूटनीति का नया अखाड़ा।
जहां नेताओं के करीबी लोग ट्वीट करके पूरे देश के रिश्तों को हिला सकते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि नवारो की ये बयानबाजी ट्रंप की सहमति से हो रही है, या फिर ये सिर्फ एक पर्सनल लड़ाई है जिसे एलन मस्क ने फैक्ट चेक से उजागर कर दिया है? सोचिएगा जरूर। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे थे वर्ल्ड वायर न्यूज। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।